शांति 13 जनवरी 2022। आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को देवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया अर्थात सतयुगी दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। देवी फूलों का बगीचा बनाना अर्थात बहिष्ट जैसी सतयुगी दुनिया बनाना, कांटों के जंगल कलयुगी दुनिया को खत्म करना, ये बाप का ही काम है। गीत है, ओम नमो शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। बाबा कहते, ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं ना। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप शिव बाबा को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम शिव है। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। बाबा अर्थात पिता कहते हैं। शिव बाबा पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे ना, नई क्रिएट करने। तो बाबा कहते, इसलिए बाप शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब ही बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं ये नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ, वे बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं। शिव बाबा को कहते ना पतित पावन। बाबा कहते कि जब सब दुखी हो जाते हैं, बाबा कहते कि शिव बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब ही बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं ये नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था। क्या समझाया था? बाप बैठ समझाते हैं और आगे भी समझाया था कि हे बच्चे,
तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानती हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ, वे बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूपी हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, तो पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते। अभी तो 800 करोड़ 900 करोड़ ऐसे मनुष्य है ना, तो बाबा कितने बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। बाबा ने गार्डन ऑफ अल्लाह की बजाय कहा कि गार्डन ऑफ गॉड था। मनुष्य बहुत सुखी थे। सत्युग में सब देवी देवताएं थी ना, तो मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता है। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते हैं। अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुख धाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं, मनुष्यों को समझाने लिए कि ये विश्व नया कैसे होता है। चित्र सामने रखकर और कोई समझा न सके, न कोई ऐसा विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी खोल सके। ये पहला बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाती हैं। भारत नया था तभी सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी अर्थात सत्युगी दुनिया नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, ये परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ही काम है। बाबा कहते कि नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये है कांटों की दुनिया, मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने शिव बाबा ने स्थापन किया था। संगम युग पर अभी कलयुग के अंत में शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते कि कांटों के जंगल, ये जो दुनिया है ना कलयुगी दुनिया, ये है कांटों का जंगल। तो कांटों के जंगल को बदल देवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो। और श्रीमद तो बुला रहे हैं। उस समय ब्रह्मा बाबा को बुलाते थे ना, तो बाबा कितने बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परम पिता परमात्मा का चित्र है शिव बाबा का। शिवाय नमः सबसे ऊंच है। फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा वे फिर से
सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा वे सतयुग आदि में थे। कुमारियों द्वारा वे सतयुग आदि में थे तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में ही की होगी। कलयुग अंत में की होगी ना जरूर। तो बाबा वही कहते हैं कि सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। कल्प पहले मिसल बाबा संगम युग पर फिर से अभी सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते वास्तव में सभी आत्माएं शिव के संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी हैं। हर एक आत्मा में पार्ट सारा नोंधा हुआ है। पहले पार्टधारी ये हैं लक्ष्मी नारायण, जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। हम ही तो थे ना वो लक्ष्मी नारायण, तो हम ही को सारे पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने हैं। बाबा कहते सतो प्रधान जब थे सतयुग में तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे। फिर उसके बाद त्रेता युग में 14 कला बनी। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। वे था सुखधाम, सतयुग था सुखधाम। ये चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नव निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको रचने वाला ये शिव बाबा है। ये पॉइंट भी समझानी है त्रिमूर्ति के चित्र द्वारा। ये बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है। अभी जो है कलयुग में एक देवी देवता धर्म नहीं है। अभी तो अनेक धर्म हो गए ना द्वापर युग से। वे प्राय लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वे अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे। अब सब पतित हैं। बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन है ये बाप ही समझाते हैं। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण। पतित बनाने वाला कौन है? रावण अर्थात 5 विकार, जिसको वर्ष वर्ष जलाते दशहरा मनाते ना, तो रावण का बहुत बड़ा बड़ा भूत बनाकर उसको जलाते हैं। तो बाबा कहते रावण का कोई रूप नहीं है। वे है गुप्त 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन है ही रावण। 5 विकार जो कि पतित बनाते हैं, जिसने भारत को कोड़ी मिसल बनाया है। कहाँ भारत जो है सोने की चिड़िया था और भारत को कोड़ी जैसा, अर्थात आप समझ लो कोड़ी की चिड़िया बनाने वाला ये रावण है। तो अब इस रावण पर जीत पहनो मेरे मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए हैं। इस कारण परम पिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की। भगवान उवाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देहे अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हम आत्माओं अर्थात बच्चों को कि तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। बाप कहते हैं हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए ही गाते हैं। शिव बाबा इस समय ब्रह्मा बाबा को कहते कि तुम्हारे लिए ही गाते हैं। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है ना।
क्योंकि समझे तब तो औरों को समझाने के लिए, सर्विस के लिए प्रदर्शनी खोली है। तो अब इन चित्रों द्वारा बाबा कहते समझाओ। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते उस सूर्य की बात नहीं, जो सूर्य अभी उगता है ना इस दुनिया में, उस सूर्य की बात नहीं। मैं ज्ञान सूर्य, शिव बाबा अपनी बात करते कि मैं ज्ञान सूर्य, इस समय ज्ञान वर्षा, जो बाबा ये ज्ञान देते ना, ये ज्ञान वर्षा है बाबा की मुरली। तो मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण, रावण को शैतान और राम अर्थात शिव बाबा को भगवान कहा जाता है। राम शिव बाबा और रावण में डिफरेंस है ना, रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है, शिव बाबा को। बाबा कहते वे राम सीता वाला नहीं, तुम बच्चों को ये स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए ये विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में ये नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुख धाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुख धाम बनाते हैं, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात है ना। सतयुग त्रेता दिन ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो रात में ठोकरें खाते हैं, द्वापर युग से दर दर भगवान को ढूंढने के लिए भटकते हैं ना। और रात में भी अंधेरे में मानो कोई जा रहा है, किसी को कहीं जाना है, पैदल कोई जा रहा है तो ठोकरें खाएंगे ना अंधेरे में, क्योंकि टॉर्च के बिना या लाइट के बिना तो कुछ दिखेगा नहीं। तो उसी प्रकार द्वापर कलयुग रात होती है तो रात में ठोकरें खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्म भूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, बाबा कहते वही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं तो भिन्न नाम रूप से भोगने हैं। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। ब्रह्मा सुविष्णु है ना, तो वही फिर पालना करते हैं। अभी वे आत्मा पतित बनी है तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका ही नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो ये बात समझानी है। कौन सी बात? बाबा कहते पहले पहले तो ये बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा से तुम्हारा माना हमारा और सबका क्या संबंध है। जरूर कहेंगे बाप है, वे तो सब आत्माओं का बाप हुआ शिव बाबा। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो। ऐसे उन्हों को समझाओ कि इस समय भगत हो। भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं हे भगवान हमको भक्ति का फल दो।
ऐसे कहते ना, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा अर्थात शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे औरों को समझाओ। हम आत्मा शांति धाम अर्थात परम धाम में रहने वाली हैं। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट जरूर बजाना है, वर्णों से भी पार होना होता है। ये ड्रामा अविनाशी बना हुआ है। ड्रामा एकदम कल्याणकारी है और अविनाशी बना हुआ है। ये जो ड्रामा का चक्र है ना, बाबा कहते ये चक्र फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचता एक, दुनिया भी एक। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने? रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं। 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है। जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये है अंतिम जन्म अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं शिव बाबा, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बाबा कहते ब्रह्मा तो अकेला होगा नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ देवी फ्लावर बनाता हूँ। ये तो है कांटों का जंगल, इनको अब आग लगनी है। बाबा इस कलयुगी दुनिया के लिए कहते कि ये तो है कांटों का जंगल, अभी इसको आग लगनी है। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। यहाँ तो दुख शांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है। जहाँ के हम रहने वाले हैं ना, वहाँ पे हमारा पिता शिव बाबा को याद करना है और हमारी राजधानी सत्यु की राजधानी को याद करना है जहाँ हम जाने वाली है, और अपने घर को याद करना है। तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस बाबा कहते इस रावण राज्य को एकदम भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। ये चक्र है। विश्व बाबा कहते विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है ना। बहुत तेजी से सुपर स्पीड में हमें तैयार होना है नई दुनिया के लिए, क्योंकि अभी समय कम है। बाबा कहते फिर वहाँ चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियाँ हैं। कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है। पतित धीरे धीरे बनते हैं। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। बाबा कहते ना कि पावन सुपतित बनती है, पतित धीरे धीरे बनते हैं। बाबा ये भी कहते ना कि चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है और उतरती कला में टाइम लगता है। जैसे गाड़ी चलाओ, साइकिल चलाओ तो उसमें तो उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि चढ़ती कला में थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं और उतरती कला में थोड़ा टाइम लगता है ना। स्पीड से चलते हैं चढ़ती कला में और उतरते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे ही इसमें भी है।
पतित धीरे धीरे बनते हैं। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अब कलयुग में है 9 कला अर्थात 0 कला। भारत पावन था, अब पतित बना है। ये खेल भारत पर ही है। रावण से हारी हार, माया से जीते जीत। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण से हारी हार, रावण से जीते जीत। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है, एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। अभी वरदान है आज का, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप की कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप की कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप की कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप की कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना चलना उठना बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। अभी स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति को अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की 13वीं पॉइंट है। बाबा कहते, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वे सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है? अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप। तो अपने आत्मिक स्वरूप में और अपने आदि लक्ष्मी नारायण देवी देवता के स्वरूप में स्थित रहना है हमें। अच्छा, ओम शांति।